हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप जीके जीएस के क्वेश्चंस आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, धान से निकलने वाली गैस है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ईथेन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धान से निकलने वाली गैस है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1562, बी 1569, सी 1574, डी 1564। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेल्फी बल्ब का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, बी लाला लाजपत राय, सी अरविंद घोष, डी लाला हरदयाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेल्फी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? ऑप्शन ए भागलपुर, बी सतारा, सी तमलुक, डी बलिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी सतारा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? ऑप्शन ए पाल वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी कुषाण वंश। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त वंश के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी राज्य का राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी राज्य लोक सेवा आयोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, बी बिंबिसार, सी महापद्मानंद, डी घनानंद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी लक्ष्मण सेन, डी कनिष्क। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन शासक के दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए निकोटेनिक एसिड, बी फाइलोक्विनोन, सी थायमिन, डी टोकोफेरोल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी बुध। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। अगला प्रश्न है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी नागालैंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बुद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई? ऑप्शन ए चतुर्थ बुद्ध संगीति, बी तृतीय बुद्ध संगीति, सी प्रथम बुद्ध संगीति, डी
द्वितीय बुद्ध संगीति। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रथम बुद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रथ मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी कृष्ण प्रथम, डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए 119वें संविधान संशोधन, बी 121वें संविधान संशोधन, सी 102वें संविधान संशोधन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 102वें संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से मिलती है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, अहमदाबाद, तमिलनाडु, असम, मिजोरम। ऑप्शन बी है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, कर्नाटक, त्रिपुरा। ऑप्शन डी त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश की सीमा से मिलता है वह राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? ऑप्शन ए टोडरमल, बी जहांगीर, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दहसाला बंदोबस्त टोडरमल की दिमाग की उपज थी। दोस्तों दहसाला बंदोबस्त मुख्य रूप से मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे, उनकी दिमाग की उपज थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अबुल हसन नामक चित्रकार जहांगीर का दरबारी था। और दोस्तों जहांगीर ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन, बी मुंबई अधिवेशन, सी बनारस अधिवेशन, डी सूरत अधिवेशन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन ए जगन्नाथ रत्नाकर, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी धर्मवीर भारती, डी हरिसेन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊ, बी देहरादून, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए असम हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी पंजाब हिमालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को विदेशिक जल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 12 समुद्री मील, बी
20 समुद्री मील, सी 15 समुद्री मील, डी 30 समुद्री मील। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी बिहार, सी गोवा, डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, किसी प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन किसकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए जमींदारी व्यवस्था, बी महलबारी व्यवस्था, सी रैयतबाड़ी व्यवस्था, डी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रैयतबाड़ी व्यवस्था, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में किसकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा नहीं गया? ऑप्शन ए अखंडता, बी बंधुत्व, सी पंथ निरपेक्ष, डी समाजवादी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को जोड़ा नहीं गया। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, ऑप्शन बी इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट की पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का कविराज कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी विष्णुगुप्त। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारत का कविराज या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।